आज जो है ना पॉलिनोमियल जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 उसके कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखो तो पहला क्वेश्चन देखो, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो कुछ इस तरीके से बच्चों कि हमको बोला हुआ है कि अगर इफ ए प्लस के बी प्लस के सी अगर जीरो हो, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो, सही है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन में बी सी, ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी एंड ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए सी। बच्चों हमें इसकी वैल्यू निकालनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो इसके अंदर और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज्यादा पूछते हैं किस पेपर में आपसे। तो यहां से है ना सॉल्यूशन देखो इसका, देखो सॉल्यूशन कैसे करना है। देखो चूंकि है ना मुझे a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू जीरो गिवन है, क्या गिवन है? जीरो। तो यहां से मैं b प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा, b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए होगी और यहां से मैं a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी होगी एंड a प्लस सी की वैल्यू माइनस बी होगी। बच्चों यहां से देखो a प्लस सी की वैल्यू माइनस बी, b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए एंड a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये सारी जो वैल्यूज है इनको हम यहां पुट कर देंगे ओवरऑल इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था बच्चों? हमारे पास इक्वेशन था b प्लस सी स्क्वायर अपॉन में bc एंड a प्लस के b स्क्वायर अपॉन में ab एंड a प्लस के c स्क्वायर अपॉन में ac। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे b प्लस सी को माइनस है, क्या पुट कर देंगे? माइनस a का स्क्वायर अपॉन में bc, यहाँ पुट कर देंगे माइनस c का स्क्वायर अपॉन में ab और यहाँ पुट कर देंगे माइनस b का स्क्वायर अपॉन में ac। तो अब ये क्या हो गया? a स्क्वायर अपॉन में bc, ये क्या हो गया? a स्क्वायर अपॉन में bc और ये क्या हो गया? c स्क्वायर अपॉन में ab और ये क्या हो गया? b स्क्वायर अपॉन में ac, b स्क्वायर अपॉन में ac। अब बच्चों इस क्वेश्चन है ना ऊपर नीचे a की मल्टीप्लाई, इसमें ऊपर नीचे देखो, इसमें ना a है पर नीचे a नहीं है, इसमें c है पर नीचे c नहीं है, इसमें b है पर नीचे b नहीं है। तो ऊपर नीचे a की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर c की और यहाँ पर b की। तो कैसे करेंगे देखो, सुनो बच्चों, यहाँ पे हमने a का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, a की क्यूब नीचे आ गया abc, नीचे क्या आ गया? ऐसे हमने यहाँ पे कर दिया b की क्यूब नीचे आ गया abc और यहाँ पे हमने c का कर दिया, c की क्यूब नीचे आ गया abc, नीचे क्या आ गया? अब एलसीएम ले लेंगे सबका, एलसीएम abc आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा abc, ये हो जाएगा a की क्यूब, ये हो जाएगा b की क्यूब, ये हो जाएगा c की क्यूब। और तुम्हें कंडीशन बताया है बच्चों, कंडीशन ये होती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो ना तो a की क्यूब ऐसे, b की क्यूब, c की क्यूब को हम लिख सकते हैं 3abc। क्या लिख सकते हैं हम इसे? 3abc। सो अब हम इसे 3abc लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3abc और ये हो जाएगा abc, इससे इसको कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3 बच्चों। आंसर क्या जाएगा? 3। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे पूछते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर हमारे पास ये कंडीशन दे रखा है इफ x अपॉन में y प्लस के y अपॉन में x इज इक्वल्स टू -1 है, -1, ठीक है बच्चों। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x की क्यूब माइनस y की क्यूब, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उन्हें जरूर देते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो इसका सॉल्यूशन देखो, इस सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखो x अपॉन के y प्लस के y अपॉन में x दैट इज -1, इसकी इंटू पहले इधर कर दो, क्रॉस इंटू, अब इसकी इंटू इधर कर दो दैट इज y स्क्वायर, अब इसका इंटू इधर कर दो दैट इज xy दैट इज -1, अब इसका इंटू इधर कर दो बच्चों, ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस xy। अब इसको इधर लिया बच्चों, ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy, तो ये 0 हो गया। क्या हो गया? ये 0 तो क्या 0। अब हमें x की क्यूब माइनस y की क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे x माइनस y x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy। एक बात ध्यान रखना, माइनस में यहाँ पे प्लस आता है, माइनस में यहाँ पे, तो इस सारी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे हम, तो x माइनस y इंटू में 0, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल के पेपर में अक्सर ये पूछे जाता है, तो बिल्कुल फोकस करके क्वेश्चन पढ़ने आपको अच्छी तरीके से। सही बच्चों, मिटा दूंगा इसको, नहीं मिटा दूंगा इसको, यस सर। ओके बच्चों सुनिए तो चलिए एक और क्वेश्चन देखिए ना, ओके वन मोर क्वेश्चन देखो बच्चों जो एग्जाम में आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। जैसे यहाँ पे लिख देंगे 155 लिख देंगे, यहाँ पे 155 इंटू 155 माइनस 155 इंटू में 55 है ना, एंड प्लस के 55 इंटू में 55, यहाँ पे प्लस है, ठीक है।
और यहां पर ऐसे लिख देंगे आपको, यहां पर लिख देंगे 155 इंटू 155 इंटू 155 माइनस के 55 इंटू 55 इंटू 55, ठीक है बच्चों। और इसको पूछेंगे इसका सॉल्यूशन निकालो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, आप इसको लेट कर लो ऐसे, ये गवर्नमेंट जॉब में भी आता है वाले क्वेश्चन। 155 को ए लेट कर लो और 55 को बी लेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे को ए लिख दो, ए इंटू में ए, सो ए इंटू में ए बच्चों, प्लस के ए इंटू में बी एंड प्लस के बी इंटू में बी इंटू में बी। यहाँ पे क्या जाएगा, ए इंटू में ए इंटू में ए माइनस के बी इंटू में बी इंटू में बी। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस। अब इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम नीचे, दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको इससे कट कर देंगे, कर दिया कट, और हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 अपॉन में ए माइनस बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 155, बी की वैल्यू 55, तो 155 में से 55 जाएगा 1 अपॉन 100, नीचे 100 है, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 के बाद क्या लगा देंगे बच्चों पॉइंट, तो 1.00 ऐसे करेंगे हमारा आंसर जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर, ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कर लोगे इसको। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं आपसे, एक क्वेश्चन आपसे वाला पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि 2a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 2b माइनस सी का होल क्यूब प्लस 2c माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन पूछ लेते हैं। तो इस बार इन सबको आप ऐड कर लो, क्या कर लो इन सबको ऐड, तो पहले इन सबको ऐड कर लो, ये इसका सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर 2a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b माइनस सी माइनस ए प्लस 2c माइनस ए माइनस बी। देखो यहाँ पे 2a है ना, और देखो यहाँ पे माइनस का a है और यहाँ पे माइनस का a है, तो यहाँ पे भी 2a हो गया माइनस का, तो माइनस का 2a यहाँ पे हो गया। देखो यहाँ माइनस का b है और यहाँ माइनस का b है, तो यहाँ पे माइनस का 2b हो गया और ये प्लस का 2b हो गया, ठीक है। ये माइनस सी तो माइनस 2c हो गया प्लस 2c हो गया, तो ये सब हमने कट कर दिए, तो हमारा आंसर 0 आ गया। कितना आंसर आ गया 0। अब हम कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है कि अगर सबको जोड़ के 0 आ जाए, एक अगर हमें पता है बच्चों, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ के 0 आ रहा है, तो हम x की क्यूब y की क्यूब और z की क्यूब, इनका आंसर लिख देंगे 3xyz। क्या लिख देंगे इनका आंसर 3xyz, सही है। क्या लिख देंगे हम 3xyz, तो इन सबको जोड़ के 0 आ रहा है ना, तो इन सबका आंसर क्या लिख देंगे हम 3xyz, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे। देखो 2a माइनस बी माइनस सी का क्यूब है ना, 2b माइनस सी माइनस ए का क्यूब एंड 2c माइनस ए माइनस बी का क्यूब। तो हम इसका आंसर लिख देंगे 3, पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा हमारे पास b और ये हो जाएगा हमारे पास c, ये क्या जाएगा हमारे पास c। सो दिस इज आवर आंसर बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे, कर लोगे बच्चों, पेपर में आता है वाला क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक वाला क्वेश्चन, कर सकते हैं ना इनको। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये बहुत आता है आपको, वैसे फॉर्मूले का प्रूफ है ये, जैसे वो बोलेंगे ना x की क्यूब है और माइनस y की क्यूब है, वो बोलेंगे कि x माइनस के y, इसको ये प्रूफ करो, ठीक है। माइनस को यहाँ पे प्लस आता है माइनस में, तो इसको बहुत आसान से कर सकते हैं आप। राइट हैंड साइड को ले लो ना, आप राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दीजिए ऐसे करके, x माइनस के y दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, ठीक है। तो पहले x ले लीजिए यहाँ पे, और इंटू में क्या ले लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे क्या लीजिए माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब इस x की इंटू सारे से कर दो, ये जो हमारा x है ना, इस x की इंटू इससे भी कर दो, इससे भी कर दो, तो ये हो गया x की क्यूब, ये हो गया यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे इस y का इंटू सबसे कर दो, साइन भी चेंज करते जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई की क्यूब एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। और देखो प्लस एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, और एक्स वाई स्क्वायर दूसरा कहाँ पे है, देखो ये इससे कट जाएगा हमारा और ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। तो एक फॉर्मूले का प्रूफ है ये कि हमें पता होना चाहिए कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आ जाता है, ठीक है। कर लोगे इनको, बोलो बच्चों, बता दो इनको। चलिए तो काम करो आप लोग, उसको पूछ लो बच्चों। देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसी तरह का है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब, और नीचे लिखा है यहाँ पर मुझे a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब एंड c माइनस ए का होल क्यूब। इसे सॉल्व करना है मुझे। तो इसको सॉल्व करने का क्या हमारा तरीका है,
इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है बच्चों हमारा? सबसे पहले आप इनको जोड़ दो ऐसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस इससे इसे काटो, इससे इसे काटो, इससे कट गया सब। आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है। सिमिलरली नीचे वाले को जोड़ लो आप, सिमिलरली इनको जोड़ लो, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये सब कट हो गए बच्चों। इनका आंसर भी कितना आ गया? 0। अब से फॉर्मूला लिख के दिखाओ कि अगर x प्लस के वाई प्लस के जेड 0 आ जाए तो हम x की क्यूब y की क्यूब और z की क्यूब को क्या लिखेंगे? 3xyz। क्या लिखेंगे? 3xyz। तो इसको 3xyz कैसे लिखना? आप सुनो, आपको कुछ नहीं करना, आप इन तीन को आगे ले आओ और सारे साइन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, सारे साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो। 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों? 3abc करना है ना, 3abc, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर and that is b square minus c square and that is c square minus a square। अब यहाँ पे 3 को आगे ले आइए ऐसे, 3 that is a minus के b minus के c and c minus के। 3 से 3 कट कर दो, इसका फॉर्मूला खोल लो, a minus का b ये हो जाएगा a plus का b, इसका फॉर्मूला b minus का c, b plus का c, ये c minus का a and c plus का a। ठीक है बच्चों? नीचे क्या लिखेंगे हम? नीचे लिखेंगे a minus का b minus का c and c minus a। इससे इसे कट कर देंगे, इसे तो कितना आंसर आ जाएगा? a प्लस का b प्लस का c एंड c प्लस का a, c प्लस का a। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम? श्योर हो? कर लोगे? यस सर। बोलो। यस सर। ओके।